बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। जानवी पाटीदार की बेरहमी से हत्या होने पर बांसवाड़ा की सामाजिक कार्यकर्ता जागरूक महिलाओं ने क्या कहा। बांसवाड़ा जिला पुलिस प्रशासन को, हत्या करने वाले हत्यारे युवकों को एवं समाजजनों को। जी हाँ, कई जाने माने न्यूज चैनल के रिपोर्टर किशन सेन के साथ कि आखिर आजकल के कुछ युवा ऐसे अमानवीय क्रूर अपराध की ओर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण शायद कहीं न कहीं मोबाइल, मौज मस्ती और नशा ही माना जाए। चलिए सुनते हैं एक अच्छी बहस समाज, देश हित एवं जनहित में। इसी के साथ मैं पुलिस प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने कम समय में बहुत बिना साक्ष्य की कमी के बावजूद उन्होंने अपराधियों को डिटेन किया। तो इसमें पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने समाज के लोगों में जो एक आक्रोश का माहौल था उसे डिटेन करने में मदद की। पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि जैसे अभी इस बात का खुलासा 24 घंटों के अंदर हुआ, उसी तरह हमारे बांसवाड़ा शहर में भी इसी तरह कोई भी घटनाएं हो तो जल्द से जल्द ऐसे ही सॉल्यूशन निकाला जाए और हर चीज हर औरत को, हर बेटी को प्रोटेक्शन दे। क्योंकि जो अपराधी होता है वो एक दिन में अपराधी नहीं बनता है, उसकी मानसिकता ऐसी होती है तभी वो अपराध कर पाता है। तो मैं कहना चाहूंगी सरकार से या पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूंगी कि आप ऐसे लोगों को डिटेन कीजिए, मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल टेस्ट उनका लेकर, ताकि हम ऐसे लोगों से महिलाओं को बचा पाए। क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम है किशन सेन और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज। तो आज सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करने से पहले कहते हैं जहां पर नारी की पूजा होती है वहां भगवान रहते हैं, और जहां भगवान रहती है वहां नारी रहती है, यानी सुख शांति रहती है। तो सबसे पहले आज यही हमारे भारत की सभ्यता है और इसी सभ्यता को कारवा को आगे बढ़ाने के लिए जो आज हमारे साथ के अंदर में खास मेहमान हमारे साथ के अंदर में, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ के अंदर में मैडम हिना जी हैं और इसके बाद के अंदर में दूसरी तरफ अनीता जी हैं। इस साइड के अंदर में अगर हमारे बात करेंगे तो सलोनी जी टेलर है जो गोविंद गुरु विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ की महासचिव है, चित्तौड़ प्रांत कार्य की समिति भी है, सदस्य भी है, साथ ही दिल्ली संसद की युवा नेत्री भी। और इस साइड के अंदर में हमारे साथ के अंदर में है जोशी जी भी है, जिनका मैं पूरा नाम जान नहीं पाया, उसके लिए क्षमा करूं। लेकिन आज के युग के अंदर में नारी कितनी सुरक्षित है, नारी कितनी मजबूत है, तो इसी पर हम चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिना जी से। हिना जी, आज के युग के अंदर में नारी कितनी सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता कि नारी अभी सुरक्षित है इस युग में, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं कि जिसमें नारी की असुरक्षा को लेकर ही पूरे भारत में कई इनकी रेप का हो रहा है, कई सारी चीजें हो रही हैं। तो नारी अभी सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ के अंदर में अनीता जी भी है। अनीता जी, आप भी एक महिला है, आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आजकल आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से छोटी छोटी बच्चों के साथ में घटना हो रही, कानून तो बना है लेकिन अपराधियों में खौफ नहीं। क्या पुलिस को करना चाहिए और आपकी तरफ से महिलाओं के लिए क्या उनकी पहली सुरक्षा करनी चाहिए? उनको न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी जैसे अभी ये बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देके उनको बंदित करो। तो बिल्कुल देखो, कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए ताकि अपराधियों के अंदर में खौफ हो। हमारे साथ के अंदर में खास बात करने के लिए सलोनी जी भी है। सलोनी जी, आपने जिस प्रकार से देखा होगा आज से कुछ 2-3 दिनों पहले पालोदा के अंदर में जिस प्रकार से घटना हुई, एक छोटे से पैसों के लेन देन को लेकर, आज के युग के अंदर में नारी और बच्चे कितने सुरक्षित है? नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो 2 दिन पहले बांसवाड़ा के पालोदा में जो हमारी बेटी जानवी, इतनी मासूम सी बच्ची जिसके साथ इतनी दर्दनीय घटना हुई, उसके संबंध में हमारे द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद उसको न्याय मिलने में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन समय के बाद जब पता चला कि आरोपियों को डिटेन किया गया तो पता चला कि वो बच्चे भी नाबालिग थे जिन्होंने अपराध किया है। तो क्या हमारे क्षेत्र में
ऐसी काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं की जा सकती है जिसके माध्यम से जो मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, जो बच्चे जो अंधकार की ओर जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था या ऐसे काउंसलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए कि वो बच्चे उस रास्ते पर ना जाए। आज बताइए, वो जो मासूम सी बच्ची जिसकी मौत हो गई, उसकी क्या गलती थी, उसने क्या ऐसा किया था, लेकिन उसके बावजूद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो मैं प्रशासन से एवं समाज से सभी से ये एक आग्रह करती हूँ कि हम अपने आसपास के बच्चों, आसपास के लोगों को, एक ऐसे लोगों को डिटेन करें जो मानसिक रूप से विकृत है या साइकोलॉजिकली जो समाज के लिए घातक है। ऐसे मानसिक रूप से विकृत लोगों को डिटेन करके, उनकी पहचान करके उनको सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं पुलिस प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने कम समय में बहुत बिना साक्ष्य के, मतलब बिना साक्ष्य की कमी के बावजूद उन्होंने अपराधियों को डिटेन किया। तो इसमें पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने समाज के लोगों में जो एक आक्रोश का माहौल था उसे डिटेन करने में मदद की। मेरे साथ केंद्र में एक खास मेहमान चेतना जी भी है। चेतना जी, आप भी एक महिला है, महिला के साथ में हो या बच्चे के साथ में जिस प्रकार से घटना होती है, तो सबसे पहले एक महिला की क्या जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को क्या रूपरेखा दिया वो दे और किस तरीके से अपना जीवन को वो यापन करे? नमस्ते, मैं चेतना जोशी। आजकल की कुछ लेडीज़ हैं जो बाहर निकल जाती है काम काज के लिए, बच्चों को घर पे अकेला छोड़ देती है, तो और दूसरी बात है कि बच्चों को मोबाइल दे देती है कि ठीक है आप मोबाइल के सहारे रहिए। तो पेरेंट्स ये नहीं देखता है कि बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो उसमें वो बच्चा क्या देख रहा है, उसमें वो क्या कर रहा है। हाँ, कुछ चीज़ है कि बच्चा अच्छा सीखता भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस मोबाइल में वो बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। अगर ये चीज़ जैसे अपने बच्ची का ये हुआ पूर्व काम, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इतना छोटा बच्चा ये नहीं सीखेगा, लेकिन वो क्या मोबाइल के ज़रिए जो माँ बाप ने उनको बचपन में दे दिया हाथ में, क्योंकि उनके तो पढ़ाई की उम्र है ये, इतना बड़ा काम वो, इतना रिक्सी काम वो नहीं कर सकते, लेकिन क्या मोबाइल के लिए देख के ये चीज़ उन्होंने सीखी है। तो बिल्कुल चेतना जी ने सही बात कही है क्योंकि आजकल के जब बच्चों को अपना काम छोड़कर जब उनको बहलाने फुसलाने में लग जाते हैं तो उन बच्चों को मोबाइल देते हैं, लेकिन माँ बाप की भी एक जिम्मेदारी होती है कि अपना बच्चा मोबाइल के अंदर में क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, किस गतिविधि की ओर वो बढ़ रहा है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है या फिर वो विपरीत दिशा के अंदर में जा रहा है। तो बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी है वो अपने माँ बाप की होनी चाहिए और बच्चों की बिल्कुल निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा की निगरानी अगर वो रखेगा तो उसका बिल्कुल फाउंडेशन उसका मजबूत होगा, उसकी शिक्षा मजबूत होगी, उसके संस्कार मजबूत होंगे। तो और दूसरे विषय पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इना जी, आपने देखा होगा कि पहले जब महिला थी तो घर से बाहर निकलने के अंदर में कतराती थी यूं, लेकिन जैसे जैसे कानून आया है, कानून के कार्रवाई होती गई है, तो देखो आजकल की जो महिला है रात को 10 बजे भी 11 बजे भी घूमती है। तो क्या लगता है कुछ तो बदलाव आया? हाँ, कुछ बदलाव आया, हमें ये देख सकते हैं बड़ी सिटियों में, लेकिन उसका बदलाव का भी कि जब हमारी सरकार ने उन्हें महिलाओं को ये आज़ादी दी कि वो रात में भी निकले, वो काम करे और आगे बढ़ रही है बेटियां, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो समाज को हानि पहुंचा रहे वो उन लड़कियों के साथ अपने बलात्कार या कर देते, उनके निकलने में भी पाबंदी लगा रहे। इससे उनके पेरेंट्स जो माता पिता है उनके मन में एक डर है कि क्या हम बच्ची को पढ़ाए, क्या हम बच्ची को इनके पढ़ाने के बाद क्या नौकरी इनको रात को कराए। तो कई सारी चीजें हैं जो, और ये बड़े शहरों में तो इजीली है, लेकिन छोटे शहरों में वहाँ पे लड़कियों का 6 बजे या 7 बजे के बाद ही बाहर जाना बंद हो जाता है, क्योंकि छोटे शहरों में इतना इनकी समाज का घेराव नहीं है, मतलब कि छोटे शहरों में इतना वो नहीं है पहरा, मतलब प्रशासन का या दबाव नहीं है कि बच्चे इनकी इतने सुरक्षित है छोटे शहरों में। कोई भी, अब लड़की का वो जो पालोदा में हुआ बांसवाड़ा में हादसा, उस लड़की के घर पे वो 2 युवक आ गए। अगर आस पड़ोसी इतना अवेयर होते हैं तो क्या वो युवक अंदर घुसते हैं? क्या वो उनकी गर्दन काट के गए और किसी ने भी सुना नहीं उस चीज को? तो कई माँ बाप है ना अपने फसल काटने के लिए चले जाते हैं और बच्चे घर में अकेले ही रह जाते हैं। तो वहां पर हमें
ये देखना चाहिए कि है ना हमारा कानून और ज़्यादा, इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया प्रशासन ने, जो पुलिस है उन सबको है ना मैं सहे दिल से इनके धन्यवाद देती हूँ कि आपने जिस तरह ये काम किया। वैसे ही बलात्कार के बहुत सारे रेप आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बलात्कार को भी लेके कानून सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो अरब कंट्री में भी है, दूसरी कंट्रियों में है, जिससे हमारी महिलाएं असुरक्षित बिल्कुल महसूस ना करें। हमारी महिलाओं को ये डर नहीं रहे कि भाई वो जा रही है, माता पिता को टेंशन नहीं रहे कि मेरी बेटी कहीं नाइट शिफ्ट पे काम कर रही है, डे शिफ्ट पे कर रही है। और समाज में भी जो असामाजिक तत्व घूम रहे, जो हम इनके अपनी छोटी मानसिकता से महिलाओं की तरक्की को रोक रहे, तो उन लोगों को भी विचार करना चाहिए कि अपनी मानसिकता को आगे बढ़ाएं। मेरे साथ केंद्र में अनीता जी है। अनीता जी, आपने कभी सोचा था कि मैं शादी करूंगी, ससुराल पक्ष में जाऊंगी, मुझे मेरी भी एक इच्छा होती है मैं बाहर घूमने जाऊंगी, क्या लग रहा है वो दिन अब आ गया? मेरे तो इच्छाएं तो बहुत थी, पर छोटी उम्र में मेरी शादी करा दी गई। ऐसे ही लोगों ने मतलब माँ बाप को मतलब वो क्या होगा कि मतलब प्रताड़ित किया कि नहीं भाई बच्ची बड़ी हो गई है, पढ़ना छोड़ो, उसको शादी करा दो, क्या करना है पढ़ा के, क्या करना है। बस गाँव में हमारा यही सोच रहती है लोगों की, तो उसकी वजह से शादी करा दी। फिर आगे जो सपने थे वो सपने नहीं आगे वो कर पाई। हमारे साथ केंद्र में सलोनी जी भी हैं। सलोनी जी, आपने वागड़ की तरह से दिल्ली तक का सफर किया, कितना आसान था, कितना कठिन था? जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से, एक ऐसे गांव से, एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ की लड़की पहली बार, एक लड़की जो अपने गांव से बाहर निकल के एक अपनी दम पर, अपने कदमों पर अपनी पहचान बनाई है। और पहली बार ऐसी कोई लड़की है जो गांव से निकल के एक गांव से दिल्ली तक का सफ़र तय किया है। ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी सारी चुनौतियां आई हैं। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम ये समाज, पुरुष प्रधान समाज आज भी है, जहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं उनकी सोच रोकती है, महिलाओं को कुछ नवाचार अपने जीवन में कुछ ऐसी पहचान बनाने से रोकती है। आज भी वो समय नहीं बदला है कि महिलाएं अपने दम पर अपनी चीज़ों को करने के निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं तरह से रोका जाता है। सबसे पहली बात परिवार। आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने परिवार की वजह से हूँ, और मैं जो कुछ भी करूँगी अपने परिवार, क्योंकि परिवार का सपोर्ट, परिवार का सहायता बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं जो हूँ मेरे नाना जी की वजह से हूँ, वो भी भारतीय सेवक थे, इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, उनका नाम शंकर लाल जी है, और आज उनको गए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी मेरे मन में समाज सेवा का, भारत राष्ट्र को लेकर जो मेरे लिए भावना है, देश प्रेम की जो भावना है, देशभक्ति की जो भावना है, उनकी वजह से है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने परिवार की वजह से हूँ। तो महिलाओं को आगे बढ़ने में, अपने सपनों को पूरा करने में सबसे बड़ी भागीदारी जो होती है वो परिवार और समाज की होती है। इसलिए समाज को जब भी कोई लड़की अपने दम पे या कुछ ऐसा नवाचार करने, अपनी राजनीति में कदम रखना चाहे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आर्मी का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। अगर आप रोकेंगे तो आप एक महिला को नहीं रोक रहे, आप देश के विकास को रोक रहे हैं, क्योंकि देश के विकास में सबसे बड़ी भागीदारी जो होती है वो एक महिला की होती है, क्योंकि महिला ही राष्ट्र की निर्माण होती है, घर परिवार की और समाज की निर्माता होती है। अगर हम निर्माता को हमने रोका तो हमारे देश का विकास संभव ही नहीं है। इसलिए महिलाओं को कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाने से रोकने की बजाय उन्हें सहायता करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। मेरे साथ केंद्र में चेतना जी भी हैं। चेतना जी, आपने देखा होगा कि पहले जो महिलाएं होती थी तो बाहर काम करने के लिए बहुत डरती थी, सब कुछ होता था, लेकिन आज का युग ऐसा हो गया है कि पुरुष के साथ साथ महिला भी आगे, जो कहते हैं ना वागड़ के अंदर में या फिर हरियाणा पंजाब के अंदर में कहते हैं कि मारी छोरी छोरों से कम नहीं है, तो वो दिन आज आ गए। तो चेतना, आप कैसा महसूस करते हैं इसको? यूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं कि लड़कियां आज आगे बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट को। लेकिन बस मेरा ये है कि जो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और जो आगे लड़कियां काम कर रही है, बस उनका सपोर्ट जो कभी कभी रुक जाता है तो वो सपोर्ट उनको मिले। दूसरी बात ये कि उनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि कितनी लड़कियां रात को आना होता है उनका, कोई काम ऑफिस वर्क ऐसा होता है कि उनको नाइट रुकना भी पड़ता है उधर, तो उसके लिए प्रशासन से विनती है कि उनकी सेफ्टी के लिए प्लीज़
कुछ किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए सरकार भी चिंतित है, पुलिस प्रशासन भी चिंतित है और समाज के लोग भी चिंतित हैं, जिनके अंदर में आप लोग भी शामिल हैं। समाज की जो जिस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनके सुधार लाने के लिए हर इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी होती है और उसे बेखूबी तरीके से निभाना चाहिए। मेरे साथ के अंदर में एक बार फिर से हिना जी है, मैं हिना जी से बात करना करूंगा। हिना जी, सबसे पहले महिलाओं के लिए जब संस्कृति की बात आती है तो बड़ी दिक्कत से आती है, ससुराल में जाते हैं, घूंघट पहनते हैं, लेकिन आज का जो दौर है वो काफी शिक्षा के साथ साथ और जिस युग के आधुनिक युग के साथ साथ काफी बढ़ चुका है, तो कैसा महसूस करते हैं? ये अच्छा महसूस करते हैं। इस बात पे मैं उन घर वालों को, उन ससुराल वालों को बहुत धन्यवाद दिल से कहना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी बहुओं को बेटी बना के आगे बढ़ाया है, क्योंकि बहुत कम परिवार है जिन्होंने ना बहू को बेटी माना है। और आज जैसे कि पहले था कि घूंघट प्रथा है, वो एजुकेशन चाहे वो लड़की कितनी भी पढ़ी हो लेकिन उसको नौकरी नहीं करने दिया जाता था, लेकिन आज चूँकि हम देखते हैं कि वो नौकरी भी करने देते हैं, प्लस वो इंस्टाग्राम जैसे यानी कि सोशल मीडिया पे भी वो लड़कियां काफ़ी एक्टिव हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहा कि लड़कियां बढ़ रही है, उन्हें बढ़ने दीजिए, क्योंकि एक लड़की के बढ़ने से सभी लोग, जैसे मैडम ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर नारी आगे बढ़ेगी तभी देश का विकास होगा। और ये हमारे पौराणिक में भी हम ले सकते हैं कि जब जब नारी आगे बढ़ी है तब तब ही इनकी युग आगे बढ़ा है, वरना नारी के बिना तो कुछ नहीं है। सही बात का नारी तू नारायणी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हमारे साथ में अनीता जी है। अनीता जी, एक जब पढ़ाई का दौर था और आज जब ससुराल का दौर है, बहुत सारा अंतर होता है कि एक माँ बाप को छोड़ना, दूसरे माँ बाप को अपनाना, तो अंतर तो बहुत होता है, लेकिन ये जो दूरी होती है किस तरीके से आपने सहन करी, और एक जो समाज की महिला है उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मैंने शुरू से, मेरे पापा मेरे साथ रहे। मेरे पापा जब भी मेरे को, मतलब शादी के बाद भी मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया, तब भी मेरे पापा ने मेरे को बहुत साथ दिया कि बेटा तू आगे बढ़, तो मैं तेरे साथ हूँ। ससुराल वालों ने बहुत रोक टोक की, मेरे पढ़ाई करने नहीं दी। फिर 12 साल बाद भी मैंने शायद मतलब खुद अपने दम पे मैंने झाड़ू पोछे करके ने मैंने पढ़ाई करी। बहुत मतलब कठिनाइयाँ झेल के ने मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी, अभी भी कोशिश करती जा रही हूँ। वैसे बाकी महिलाओं को इस तरह से रोको मत यूँ, कोई भी मतलब ससुराल अगर बेटी माँ बाप छोड़ के आती है, ससुराल में माँ बाप मान के रहती है, तो उसको मदद करो भाई, आप भी बेटी मानो उसको और आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ने में कोशिश करो कि आप भी मतलब मदद करो। आस पड़ोस के लोगों से भी निवेदन है कि भाई वो भी मदद करें। कभी मारपीट होती है तो कभी मतलब छुप के बैठ जाते हैं, तो उनको मतलब बोलना चाहिए, यूँ सपोर्ट करना चाहिए कि भाई किसी और बेटी को ऐसे करते हो, अपने घर में भी बेटियां हैं तो कोई मतलब इससे बेटी को मतलब परेशान मत करो। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि अगर आप पीहर में रहते हैं तब भी आप बेटी हैं, ससुराल में जाते हैं तब भी बेटी है, बस नजरिया है तो सिर्फ समझने का है। लेकिन सलोनी जी, एक बात मैं आपको कहूँगा कि आप तो हमेशा से भले महिला हैं आप, लेकिन आप हमेशा मतलब युवा की तरह रहते हैं, बिल्कुल निडर रहते हैं यूँ। तो कभी मन में ख्याल आया कि मैं लड़की नहीं होकर लड़का होती तो अच्छा था? जी, इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से मेरी परवरिश हुई है, उस परवरिश में महिला और आदमी, इसके बीच में कोई भेद नहीं हुआ है। मेरी परवरिश हमेशा एक अच्छे बच्चे के रूप में, एक अच्छा इंसान बनाने के रूप में ही हुई है। कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया गया कि मैं लड़की हूँ, और मेरी पर्सनालिटी में, मेरी व्यक्तित्व में ये बात इसलिए झलकती है क्योंकि मेरी परवरिश इस तरीके से हुई है कि मैं निडर रहूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही सिखाया गया है कि अपने अधिकारों को और कर्तव्य दोनों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं निडर रहने का भी इसीलिए यही वजह है क्योंकि मैं अपने, जैसा आपको बताया पहले भी, कि मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे नाना जी भारतीय सेना में थे, देशभक्त थे, देश के सेवक थे, तो वो देशभक्त की जो भावना है मेरे अंदर उन्हीं के माध्यम से आई है। तो इसी वजह से मेरी पर्सनालिटी में, मेरे व्यक्तित्व में वो साहस, वो निडरता इसीलिए झलकती। और मैं सभी महिलाओं से भी यही कहना चाहूँगी कि आप किसी को भी, आप अपने आपको किसी से कम मत समझिए। नर तो नारायणी, आप में इतनी शक्ति है। यत्र नार्यस्तु पूज्य तत्र रमन्ते देवता, ये इसीलिए नहीं कहा गया है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, नहीं, महिलाओं में वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है कि वो देश का निर्माण कर सके, अपने परिवार, अपने समाज का कल्याण कर सके। इसलिए मैं सबको, नारी को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप की, अपने जीवन की नेतृत्व करता आप स्वयं हैं। आप ये मत समझिए कि मैं शादी से पहले मेरा जो जीवन का अधिकार मेरे पापा के पास है, शादी के बाद पति के पास
पास है और बच्चे होने के बाद बच्चे के पास, ऐसा नहीं है। आप अपने सबसे पहले आप अपने आप को वरीयता दीजिए, क्योंकि हमेशा आप अपने परिवार, जो नारी, एक लड़की, बच्ची जो होती है वो अपने परिवार को प्रायोरिटी देती है, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा उनको देती है। लेकिन परिवार के साथ साथ आप स्वयं को महत्वाकांक्षा देंगी तो आपके परिवार, आपका समाज आप पे गर्व महसूस करेगा, क्योंकि जब आप गर्व महसूस करेगा तो आप अपनी पहचान लेकर चलेगी, समाज में सर उठा के चल पाएंगी और आपके डिसीजन को, आपके निर्णय को वरीयता दी जाएगी। आज समाज में क्या हो रहा है कि जब भी लड़की आज भी शिक्षित होने के बावजूद भी उनके निर्णयों को वरीयता नहीं दी जाती है, उनके डिसीजन को वरीयता। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कम समझती है, लेकिन आप किसी से कम नहीं है। आप में वो क्षमता है कि आप अपने जीवन को, अपने देश के जीवन को, देश के भविष्य को बना सकती है। इसलिए आप बिल्कुल निडर होकर अपने जीवन के निर्णय लीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। मेरे साथ के अंदर में चेतना जी भी है। चेतना जी, जब बचपन था तब एक इंसान के मन में भाव आ जाता है कि मैं तो बड़ा होकर ये बनूंगा, तो कभी आपने सोचा कि मैं बड़ी होकर किसी ये नौकरी करूंगी, इस पोस्ट पे जाऊंगी, मैं समाज का भला करूंगी? एक मन में भाव होता है। किस प्रकार के भाव रहते थे आपके मन में? सर बिल्कुल भाव तो थे कि कुछ बनेंगे बड़े होके, लेकिन जब शादी हुई और जब ससुराल में जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे सपनों को रोका जाता है, तो उसके बाद थैंक यू मेरे हस्बैंड ने कि मुझे इस चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने, और जो करना चाह रही थी मैं, उन्होंने मेरे को पुश किया कि नहीं आप करो जो आप करना चाहते हो। उन्होंने मेरे को हर बार सपोर्ट किया, तो उसके लिए थैंक यू। और आज बिल्कुल सही बात कही है चेतना जी ने, क्योंकि अगर महिलाएं आगे बढ़ती है, अगर पीहर में होती है, तो एक पिता का दायित्व होता है कि बेटी को आगे बढ़ाए, उसकी परवरिश को कहीं ना कहीं गति दे। लेकिन जब वह ससुराल में आती है तो उतनी ही जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी पिता की होती है उतनी ही जिम्मेदारी पति की भी होती है। क्योंकि अगर पत्नी किसी काम के अंदर में जिज्ञासा है कि मैं इस काम को करूंगी, तो जरूर उसके पति को उसका सहयोग करना चाहिए। और उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे साथ के अंदर में चेतना जी, जिन्होंने अपने पति को, हस्बैंड को शुक्रिया कहा है कि उनको उनके काम के अंदर में मदद किया। सलोनी जी, अब छोटी सी एक बात और आपसे और मैं निवेदन करना चाहूंगा। जब आप उन्होंने इतनी बातें करी, सारी बातें महिलाओं के बारे में की है, तो आपने कभी सोचा था कि मैं भी किसी कर्मचारी बनूंगी, सब मैं भला करूंगी? क्योंकि हर मन की किसी के मन में भाव होते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं जब छोटी थी, जब मैं किशोरावस्था में थी, तो मेरे मन में समाज में जो दृश्य मैं देखती थी, मेरे अंदर काफ़ी पीड़ा उत्पन्न होती थी। मैं बहुत भावनाओं से भर जाती थी जब एक महिला को या किसी बच्चे को उसके घर के लोगों द्वारा पीटा जाता था, या किसी महिला के साथ रेप होता है, या कोई किसी के साथ अत्याचार होता, क्योंकि तब मैं एक कुंठा से भर जाती थी कि आज समाज में इस तरह की व्यथाएं क्यों हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ ऐसे मुकाम पर पहुंचूंगी, लेकिन हाँ, मेरे अंदर ये ज़रूर था कि मैं कभी न कभी अपने जीवन में ऐसी कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी जिसके माध्यम से मैं लोगों का प्रेरणा स्रोत बन सकूं, जिससे लोग मुझसे प्रेरणादायी होकर ये अपने जीवन में ये सीख सके कि हाँ, कि गांव की लड़की भी गांव से दिल्ली तक का सफर तय कर सकती है। क्योंकि ये सब साहस सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। क्योंकि जब एक नारी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती है, तो उसे कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकता। मेरे जीवन में कई ऐसे रुकावटें आई, कई ऐसे बाधाएं आई कि जब मुझे रोका गया, लेकिन मैं कभी घबराई नहीं। मैंने मुश्किलों का सामना बहुत डट के किया और मैं कभी अपने पीछे नहीं हटी। मैं जो करना चाहती थी मैं उसको लेकर दृढ़ संकल्प रही और अपने जीवन में जो आशावादी दृष्टिकोण लेकर चली कि हाँ, कि मैं कुछ कर गुजरूंगी अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि मुझे पहले जरूर ये महसूस होता था कि मैं लड़की क्यों हूँ, क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें मैं देखती थी, मुझे पीड़ा होती थी कि मैं लड़की क्यों हूँ। लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत गर्व से महसूस कर रही हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, जो भारत के साथ साथ पूरे देश का कल्याण कर सकती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हिना जी हमारे साथ चल रहे। हिना जी, कभी आपने भी सोचा था कि मैं इस तरीके से मैं भी कुछ बनूंगी एक आगे? ये बात मैंने सोची थी, ये मेरा सपना था कि मैं बचपन से समाज कल्याण का काम करूं, समाज में एक जागरूकता लाऊं मैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जो सोचा होता है वो पूरा नहीं होता। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए मेरे,
मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे एक लड़की की उम्र होते ही शादी कराई दी जाती है। लेकिन मैं अपने पापा का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि लड़का लड़की के भेद उन्होंने बिल्कुल नहीं कहे। हम 5 भाई बहन हैं, उन्होंने मेरी दोनों बहनें आज गवर्नमेंट जॉब पर हैं, कहीं भी उन्होंने सभी को पढ़ाया। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ, आज महिला का मुद्दा है तो बस भारत के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बेटा और बेटी के चक्कर में मत पड़िए, अपने ना बेटियों को बराबर मौका दीजिए। क्योंकि मैं एक टीचर भी रह चुकी हूँ प्राइवेट स्कूल में, वहाँ मैंने देखा है कि लड़के को बड़ी स्कूलों में भेज दिया जाता है पढ़ने, वहीं लड़कियों को एक छोटी स्कूल में दिया जाता है क्योंकि पैसे इतने अफोर्ड नहीं कर पाते पेरेंट्स। तो क्यों आप सिर्फ लड़के से ही आशा रखते हो कि उन्हें बड़ी स्कूल में मौका दे और लड़की को आप एक कोई भी नॉर्मल स्कूल में डाल देते हो? क्योंकि आपके मन में यही मानसिकता है कि लड़की शादी करके पराये घर ही जाना है, हम लड़की का पैसा नहीं खा सकते। तो क्या कोई पेरेंट्स क्या बच्ची का सिर्फ पैसा खाने के लिए उसको पढ़ाते हैं? तो आप प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि आप लड़कियों को मत रोकियो। मैं पड़ोसियों से निवेदन करती हूँ कि लड़कियों पे और स्पेशल पड़ोसियों आंटियों से निवेदन करती हूँ कि कृपया करके लड़कियों के चरित्र पे उंगली मत उठाइए, क्योंकि ये वह भारत देश है जहाँ पे सीता राम की थी और द्रौपदी के 5 पति थे। इसलिए कभी भी, और जब महादेव ने एक बात बोली है कि जो औरत होती है वह नदी की तरह होती है और नदी कभी मेली नहीं होती है, इसलिए भारत की कोई महिला कभी मेली नहीं है। इसलिए उनके लालचन पे, बिल्कुल उनके दामन पे लालचन लगाना छोड़ दीजिए। मेरे साथ के अंदर में अनीता जी भी। अनीता जी, अब सारी बातों से अपनों ने कर लिया है, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से ये घटना हुई है इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई है। अब बांसवाड़ा पुलिस से क्या उम्मीद है कि आगे इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे कितने ही कानून हो, कितनी ही सरकार की व्यवस्थाएं हो, सबसे पहले जो दायित्व बनता है सुरक्षा को हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे अपने लोगों का होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है कि आज जो नारी को खतरा है वो उसको अपने समाज से ही खतरा है, उसके अपने परिचित लोगों से ही खतरा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियों को आत्म सुरक्षा की शिक्षा दी जाए, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, कि ताकि जब लड़की मुश्किल में हो, हर वक्त जरूरी नहीं उसके पिता या उसके भाई कोई उसके साथ में हो, सबसे पहले जो है लड़कियों को आत्मरक्षा के माध्यम से अपनी सुरक्षा खुद सिखाई जानी चाहिए। पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि जैसे अभी इस बात का खुलासा इतनी 24 घंटों के अंदर हुआ, उसी तरह हमारे बांसवाड़ा शहर में भी इसी तरह कोई भी घटनाएं हो तो जल्द से जल्द ऐसे ही सॉल्यूशन निकाला जाए और हर चीज़ हर औरत को और हर बेटी को प्रोटेक्शन दे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं तो एक माँ बाप की भी होती है, तो माँ बापों के लिए भी क्या संदेश है? हाँ, ये बात सही है कि सबसे पहले बच्चा तो घर में ही सीखता है। घर में एक माँ होने के नाते माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी, ये सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पूरी तरीके से इस दौर की युग बनाए। और जैसे उस लड़की घर में अकेली थी, अगर वो 2 लड़के चोरी करने आए तो उसे कहीं छुप जाना था, वो उनका सामना करने आगे आई और इस चक्कर में वो लड़की मारी गई। तो वहीं माता पिता को ये हर बच्चे को समझाना चाहिए कि तुम्हारी उम्र अगर कम है तो कहीं अगर घर में से हलचल देखो या कोई भी हमारी गैर हाजिरी में घर में आए तो आप है ना अपना प्रोटेक्शन पहले करो, घर में पैसों का प्रोटेक्शन या किसी और चीज के लिए आगे मत बढ़िए। मेरे साथ के अंदर में सलोनी जी भी है। सलोनी जी, जिस प्रकार से घटनाएं होती रहती हैं, पुलिस भी लगातार गिरफ्तारी करती है, कार्रवाई करती है, सरकार ने भी कानून बनाया है, लेकिन एक तरफ से बांसवाड़ा एक छोटा जिला जिसे कहा जा सकता है, क्या प्रशासन से, सरकार से उम्मीद है कि बांसवाड़ा के अंदर में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं हो? उनके लिए क्या होना चाहिए और सबसे पहले परिवार को क्या जिम्मेदारी उठानी चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे कितने ही कानून हो, कितनी ही सरकार की व्यवस्थाएं हो, सबसे पहले जो दायित्व बनता है सुरक्षा को हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे अपने लोगों का होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है कि आज जो नारी को खतरा है वो उसको अपने समाज से ही खतरा है, उसके अपने परिचित लोगों से ही खतरा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियों को आत्म सुरक्षा की शिक्षा दी जाए, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, कि ताकि जब लड़की मुश्किल में हो, हर वक्त जरूरी नहीं उसके पिता या उसके
भाई कोई उसके साथ में हो। सबसे पहले जो है लड़कियों को आत्मरक्षा के माध्यम से अपनी सुरक्षा खुद सिखाई जानी चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि आज भी परिवारों में ये चीज जब होती है तो सबसे पहले जब किसी के साथ अत्याचार होता है या किसी के साथ अपराध होता है तो क्या किया जाता है, महिलाओं को गंदी नजर से देखा जाता है। अरे उसके साथ तो अत्याचार हुआ है, उसे तो हमें साथ देना चाहिए, उसकी सुरक्षा का प्रावधान करना चाहिए, उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उस जब जिसका अपराध होता है उसको नीचे दिखाया, उसके सामाजिक रूप से अंधविश्वासों में नहीं घुसना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि परिवार की जिम्मेदारी के बाद जो प्रशासन है, प्रशासन को हर ब्लॉक वाइज, पंचायत समिति वाइज लोगों को डिटेन करना चाहिए या फिर एक ऐसा सिस्टम काउंसलिंग का सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें लोगों को काउंसलिंग साइकोलॉजिकली उनका डिटेन हो, साइकोलॉजिकली काउंसिल हो, जिसके माध्यम से उनकी मानसिकता के बारे में पता चले। क्योंकि जो अपराधी होता है वो एक दिन में अपराधी नहीं बनता है, उसकी मानसिकता ऐसी होती है तभी वो अपराध कर पाता है। तो मैं कहना चाहूंगी सरकार से या पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूंगी कि आप ऐसे लोगों को डिटेन कीजिए मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल टेस्ट उनका लेकर, ताकि हम ऐसे लोगों से महिलाओं को बचा पाए। क्योंकि जब महिला का अपराध होता है तो वो अपराध एक ही नहीं होता, उसका जीवन के साथ अपराध होता है, वो पूरे जीवन भर उस अवसाद से निकल नहीं पाती है और फिर समाज के लोगों द्वारा भी उसका ऐसा व्यवहार किया जाता है कि अपराध उसने किया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, समाज से भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप जब लड़की के साथ अपराध हो या उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो तो आप उसका साथ दीजिए मानसिक रूप से। क्योंकि जब अपराध होता है शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक रूप से बालिका प्रताड़ित होती है, मानसिक रूप से उनको नुकसान होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जब भी अपराध हो समाज का और प्रशासन का दोनों का ही उत्तरदायित्व बनता है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही जब आप न्यूज देख रहे होते हैं तो न्यूज के बीच में जो विज्ञापन आते हैं कृपया उन विज्ञापनों को स्किप ना करें।